गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का। एक ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने लाया हूं बच्चे, आप पूरा जानकारी लास्ट तक देखना। जिनका भी सपना है कि वर्दी मिले और वर्दी में अगर सितारे लगे हैं तो कुछ और बात है। यानी मैं बात करने वाला हूं आज की। एक छोटा सा वीडियो रहेगा 10 से 15 मिनट तक, और आप पूरा लास्ट तक देखना किस तरीके से बिहार दरोगा की तैयारी करके सिलेबस क्या रहता है, किस आयु वर्ग का युवा फॉर्म डाल सकता है और कौन सी बुक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पूरा मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। जो 1275 दरोगा की भर्ती जो कंप्लीट हुई है, जो अपकमिंग भर्ती आने वाली है, वो कितने पदों पर आने वाली है। और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना भाई, यहां पर आपको एक एक बारीकी से मैं बच्चे आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए एक बार आप जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते, और एक बार वीडियो भाई सभी तक पहुंचा दो। क्या इंपॉर्टेंट खास है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला एक मोटिवेशन है कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। आपने अगर बेटा एक संकल्प ले लिया है, एक आपने टारगेट ले लिया है, वो टारगेट कैसे पूरा होगा। आपने सपना देखा है बिहार दरोगा भर्ती हमें कैसे निकालना है, एक पद लेना है, कुल कितने पदों पर भर्ती आने वाली है, आइए इस पर पूरा डिटेल में बात करेंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुल कितने पद आने वाले हैं। तो आपके सामने कुल पद आपके सामने दिए गए हैं कि 1275 दरोगा के बाद अब जो पद आने वाले हैं 1806 पद आने वाले हैं। अब आप कहोगे सर ये जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई। अब कुछ बच्चे ये भी कह देंगे कि 1806 कहां पर है। तो आइए मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके माननीय नीतीश कुमार जी का दावा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 67,000 पदों पर बहाली, जिसमें से 2000 प्लस दरोगा के पद हैं, जिनमें से 1800 से भी ज्यादा पद भी आ सकते हैं, और सिपाही के बेटा 20,000 प्लस पद आने वाले हैं। चालक सिपाही के 5500 और डायल 112 के बेटा 19,288, जिसमें से होमगार्ड के भी पद आपके देखने को मिलेंगे भाई। अब आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया बिहार दरोगा परीक्षा पास करना है तो क्या क्या बेटे चरण होते हैं, किन चरणों से आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहले अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहला बेटा प्रारंभिक परीक्षा होता है। क्या यानी जिसको आप प्री एग्जाम या प्रीलिम्स कहते हो बेटा, प्रारंभिक परीक्षा। फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है जिसको आप मेंस एग्जाम कहते हो, और फिर आपका फिजिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग यानी फाइनल कट ऑफ आ जाती है। तो ये तो स्टेप है बेटा, यानी 4 चरणों में आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। अब पहला चरण आप देखिए प्रारंभिक परीक्षा। इसके पहले मैं एज पर बात कर लूं कि कितने आयु वर्ग के बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। अगर बेटा बिहार दरोगा में एक पद क्लियर करना है तो जनरल वाले बच्चों के लिए 20 से 27 साल, ओबीसी के लिए बेटा आप सबको पता है 20 से 40 साल, और SC ST हैं तो बेटा 20 से 42, और अगर फीमेल में यहीं पर बात किया जाए तो जनरल 20 से 40। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है, और ओबीसी की 20 से 40 वर्ष, और SC और ST के लिए 20 से 42। ये तो एज पर है, महिलाओं और पुरुषों की मैंने एज बता दिया। अब आते हैं जो प्री परीक्षा होती है यानी जो प्रीलिम्स होता है, वो कुल कितने नंबर का होता है। आइए सबसे पहले मैं बात कर लूं बिहार पुलिस SI प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न। बिहार पुलिस SI प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न बेटा, भैया यहां पर कितने प्रश्न आने वाले हैं आपके पेपर में। तो जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में टोटल जो बेटा क्वेश्चन आएंगे वो कितने पर में बेटा कुल कितने प्रश्न आएंगे। तो आप कहोगे सर 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। तो एक क्वेश्चन बेटा कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। तभी तो पूर्णांक आपका कितने का दिख रहा है, 200 का दिख रहा है। समय कितना मिलने वाला है, 120 मिनट। अब अभी मैं आपको कंपेयर भी कराऊंगा। बहुत सारे बच्चों का ये विवाद बना रहता है, दिमाग में सेट हो गया है कि भैया प्री निकालना है बिहार दरोगा का, बस जीके जीएस पढ़ लो, मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ना, बस जीके पढ़कर क्या
प्री एग्जाम निकल सकता है। मेरे बच्चे, मैं आपको यह भी बता दूं कि प्री निकाल तो सकते हो, जीएस के दम पर मेंस भी निकाल सकते हो, लेकिन फाइनल से बाहर हो जाओगे। फाइनल कट ऑफ से आप बाहर हो जाओगे। क्यों बाहर हो जाओगे, रीजन क्या है इसके पीछे पीछे मैं बता देता हूं। देखो यहां पर वर्तमान घटना यानी समसामयिकी से क्वेश्चन बनेंगे, सामान्य ज्ञान जागरूकता। अब मैं आपको यह भी दिखा दूं, जो 1275 बेटा इस बार आपका क्या हुआ था, पेपर हुआ था। ये रियल पेपर के भाई बेटा मैं आपको पूरा एनालिसिस करा रहा हूं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैं बात कर लूं प्री एग्जाम जो हुआ था 1275 का, उनमें से बेटा आप देखिए मैथ के कितने क्वेश्चन आए हैं, तो आपके सामने दिख पा रहा होगा मैथ के 6 सवाल आए हैं। कितने? 6। हिंदी के कितने? अब देखो 100 नंबर की हिंदी आई है और 100 नंबर की हिंदी में बेटा देखो 100 नंबर का पेपर हिंदी का तो अलग है, लेकिन बेटा जो सेकेंड पेपर बेटा फर्स्ट पेपर है उसमें भी 2 क्वेश्चन आ गए। सेकेंड पेपर में 100 नंबर की हिंदी तो आनी है, लेकिन वो क्वालिफाई है। लेकिन आप प्री में भी देखिए 2 क्वेश्चन आए। बिहार स्पेशल जी के 3 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले और इतिहास से 14। अब 14 मतलब एशियन, मिडिवल, मॉडर्न तीनों से मिलाकर जिसमें ज्यादा प्रश्न किसमें बने, तो मॉडर्न से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कुल कितने? 14 प्रश्न। पॉलिटी से बेटा 13 सवाल और स्टैटिक से बेटा मात्र 4 सवाल आए इस बार। ज्योग्राफी की अगर वेटेज की बात किया जाए, प्री में 11 क्वेश्चन बेटा पूछे गए। इकोनॉमिक्स जो तुम लोग बच्चे हवा आपके सामने है कि सर इकोनॉमिक्स नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन पूछता है, आप देख लो इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन है। बिहार दरोगा प्री की बात कर रहा हूं बच्चे, बिहार दरोगा प्री में 10 क्वेश्चन आए बेटा, आप देख सकते हो। फिजिक्स के देख लो, साइंस में बेटा 7 क्वेश्चन आए फिजिक्स से, बायो में भी 7 क्वेश्चन आए और केमिस्ट्री में 6 सवाल। बेटा टोटल 20 क्वेश्चन आपके आए साइंस से प्री एग्जाम में। अब आ जाओ करंट अफेयर सर कितने क्वेश्चन? सबसे ज्यादा वेटेज तभी कहा जाता है कि बिहार दरोगा का पेपर निकालना है तो भैया करंट 1 साल की तैयार होना चाहिए। जब से एग्जाम डेट है इसके पहले का 1 साल का आपको करंट अफेयर्स हम तैयारी कराएंगे। आपको इधर उधर नहीं भागना, पहले पूरा समझ लो, जान लो। आज का वीडियो पूरा सीक्रेट बता रहा हूं, यही आपके लिए बेटा सटीक रणनीति है। आओ अब टोटल क्वेश्चन कितने के बने, तो 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में आपने देख लिया किस सब्जेक्ट से कितना ज्यादा बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आप देख लो, हिस्ट्री आपको खूब पढ़ना है। हिस्ट्री के अलावा इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में बेटा 11 क्वेश्चन, साइंस में बेटा 20 क्वेश्चन आपके आए, करंट अफेयर्स में टोटल कितने? 14 क्वेश्चन आए। इस तरीके से आप देख लो कौन कौन सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। आप देख लो बहुत सारे बच्चों का जो भ्रम है कि मैथ प्री में पूछता ही नहीं, आप चेक कर लीजिए मैथ के 6 सवाल हैं। जो बच्चा बैठा होगा उसको 100% पता है। ये पूरा एनालिसिस बेटा मैं इसीलिए आपको मैं लेकर आ चुका हूं कि आप बिल्कुल भ्रम में ना रहे, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। आओ अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सर प्री वाला तो हमने देख लिया, प्री में अब आते हैं, प्री के बाद मेंस पर आते हैं। मेंस का क्या रहता है? प्री में याद रखना आप सबको पता है कि प्री में कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे प्री पास करने के बाद। तो साफ साफ वो नोटिफिकेशन में 1275 पद पर उन्होंने कहा था कि मैं 5 गुना बच्चे बुलाऊंगा। कितने गुना? 5 गुना बच्चे बुलाऊंगा। अब आइए मेंस की अगर मैं बात कर लूं कि बिहार दरोगा अगर मेंस निकालना है तो मेंस में क्या पैटर्न रहता है आप समझ लो। मेंस में बेटा 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में बेटा आपका क्या पूछा जाएगा? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आती है पेपर फर्स्ट में। कितने क्वेश्चन? प्रश्नों की संख्या बेटा 100 रहती है। कितने क्वेश्चन? 100 सवाल आते हैं बेटा। और कितने अंक के? 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और समय आपको 120 मिनट मतलब 2 घंटे मिलेगा। क्या हिंदी आपका इसमें मेरिट बनती है? आप कहोगे सर हिंदी सिर्फ क्वालिफाई रहती है। यानी अगर 100 में बच्चे टोटल कितने % बेटा नंबर हिंदी में लाना है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि भैया टोटल में आपको 35% नंबर में बेटा क्वालिफाई रहेगा। अभी सब एक एक डिटेल पर बात करेंगे भाई। पेपर 2 में क्या क्या आएगा? सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल,
गणित साफ साफ लिखा है। और देख लो मेंस में आपका रीजनिंग से भी प्रश्न पूछा गया, रीजनिंग। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि मेंस एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, पूर्णांक कितने का एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। अब समझो जो 1275 दरोगा का पेपर हुआ उसमें मेंस में क्या वेटेज रहा, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए उसको भी देख लो। भाई वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को जानकारी यार सब गरीब तक शेयर किया करो। आओ इसको समझो। अब मेंस में अगर मैं बात कर लूं कि मेंस में क्या क्या वेटेज रहा तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा जिससे आप सबको आसानी से दिखे। चलो दिख रहा होगा भाई। देखो मेंस में देखो भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए भैया। मेंस में देख लो, मेंस में 13 क्वेश्चन आपके पूछे गए, वो भी इंडियन ज्योग्राफी से सारे। भारतीय राज्य व्यवस्था 13 सवाल यानी पॉलिटी से। अर्थव्यवस्था देख लो, मेंस में अर्थव्यवस्था के सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन अगर यहीं पर बात कर ले कि सर प्री में आप देख लो इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन अगर मैं बात कर लूं मेंस में कितने आए तो मेंस में बेटा 2 क्वेश्चन आए। अगर यहीं पर बात किया जाए बिहार जीके से क्वेश्चन कितने आए तो 3 क्वेश्चन। फिजिक्स से बेटा देख लो 5, रसायन 5, जीव विज्ञान 5। अब देखो इन तीनों से 15 पूछे गए, टोटल कितने क्वेश्चन, साइंस के 15। अगर यहीं पर बात किया जाए कि सर प्री में साइंस के 20 क्वेश्चन आए, देख लो जान लो भाई, एक एक पूरा बुक भी बताऊंगा कौन सी बुक से ज्यादा पढ़ता है। गणित देखो 5 क्वेश्चन गणित के यहां पर भी। अब जो भ्रम तुम्हारे अंदर पैदा है कि भैया गणित जो आती ही नहीं बिहार दरोगा में, देख लो 5 क्वेश्चन बिहार दरोगा में गणित के पूछे गए। मानसिक योग्यता रीजनिंग देख लो भाई, जिसको आप तर्क शक्ति कहते हो, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। 1275 रियल पेपर का बता रहा हूं पूरा एनालिसिस करके भैया। मानसिक योग्यता के यानी 20 क्वेश्चन पूछे गए। विविध जिसको मिसलेनियस 6 क्वेश्चन, समाजशास्त्र से 2 और समायकी 6। देखो मेंस में करंट ज्यादा नहीं पूछा उसने, मेंस में सिर्फ 6 सवाल करंट के आए। अब इतिहास को मैंने अलग दे दिया है, पूरा हिस्ट्री। आप बहुत बच्चे सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा करते हो, देख लो प्राचीन से 6 क्वेश्चन आए और मिडेवल से 2 और मॉडर्न से बेटा 6 6 12 2 14 सवाल आए इतिहास से। 14 सवाल आप देख लो मेंस में। अब मेंस में कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है तो भैया रीजनिंग भी पढ़ना है आपको। ये दिमाग से हटा दो कि जीएस से ही काम चल जाएगा। अगर भैया पास भी हो जाते हो ना तो मेरिट में छट जाओगे, याद रखना। तो भैया प्री और मेंस दोनों को अच्छे से देख लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और इसी स्क्रीनशॉट के आधार पर पूरा तैयारी करना है। तो भैया एक तो भैया साइंस में पकड़ बनाओ, इतिहास आप अच्छे से पढ़ो जो प्री और मेंस दोनों में काम आएगा। और यहां पर बेटा ज्योग्राफी भी पढ़ना है आपको और आपको पॉलिटी। भैया अब देख लो इकोनॉमिक्स के अगर दोनों में मिलाकर देखा जाए 16 सवाल पूछे गए प्री और मेंस में। अब आप कहोगे सर बिहार दरोगा की अगर मैं तैयारी करूं तो मेरे लिए बेसिक सबसे अच्छी किताब जीके जीएस के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए क्या रहेगी? तो आप देख लो जीके जीएस के लिए सबसे अच्छी किताब आपके कानों तक 1000 बार राघव सर ने आपको बताया होगा कि बच्चा लूसेंट पढ़ो, लूसेंट पढ़ो। क्योंकि सबको पता है कि अगर बिहार दरोगा का पेपर निकालना है तो भैया 60% क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? 60% क्वेश्चन जो है भैया ये लूसेंट किताब से आते हैं भाई। और तुमको पता है लूसेंट कैसे पढ़ाते हैं राघव सर? आप सभी बच्चे, जिन भी बच्चे को टारगेट करके तैयारी करना है कि सर हमें बिहार दरोगा इस बार निकालना है, तो बच्चे अभी तक आपने राघव सर से लूसेंट नहीं पढ़ा तो बच्चे फिनिक्स एकेडमी मेन चैनल पर आपको डेली शाम 7 बजे पढ़ा रहे हैं। जाइए, इनका लूसेंट का स्पेशल बैच भी चल रहा है जिस बैच का नाम है त्रिशूल बैच 4.0। अब आप कहोगे सर उस बैच को हमने ले लिया है, तो समस्या ही नहीं लिया है तो बेटा आपको मैं बता दूं कि आपको राघव सर से लूसेंट भी पढ़ना है तो लूसेंट स्पेशल बैच है। बाकी राघव सर आपको यहां पर भी बेहतरीन वे में आपको पढ़ा रहे हैं, पूरी टीम पढ़ा रही, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, अंबु सर पढ़ा रहे हैं, सुधांशु सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। बच्चे रीजनिंग नहीं छोड़ना, मैंने आपको दिखा दिया। राघव सर यहां पर आपको इतिहास है, भूगोल है, भूगोल के अलावा बेटा आपका पॉलिटी
बच्चे, और इसी में स्टैटिक का पोर्शन, जीएस के जितने भी टॉपिक हैं वो सारा बच्चे कवर करा रहे हैं। तो इस बैच में आइए, आप सबका स्वागत है। यस, अब आप कहोगे सर ये बैच क्यों लें? ये बैच इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने आप कभी भी गूगल में सर्च करोगे बिहार दरोगा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस का वेटेज आ जाएगा, हमें यही नहीं पता क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और समझाता हूं, डेली 6 घंटे यहां पर क्लास मिलेगी। इस बैच में क्या खास है? पीडीएफ नोट्स बाय यूरी क्लास, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। बच्चा, आपको मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, जितने भी ये टीचर आपको दिख रहे हैं, ये सारे टीचर यहां पर अपने हाथ से नोट्स से जो बनाए हैं ना स्पेशल वाले, वो सब इस बैच में अपना अपना कंटेंट डलवा रहे हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, अभी लोगे, अभी डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैया 1499 जो दिख रहा है ना, बस एक कूपन कोड लगा देना। क्या लगाओगे? राम20। जैसे ही राम20 कूपन कोड लगाओगे, ध्यान रहे बिना स्पेस के, इसको लगाते ही आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अतिरिक्त डिस्काउंट या किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 700-771-2108। तो समझ गए होगे बेटा कि किस तरीके से हमें मंजिल को पाना है, किस तरीके से हमें तैयारी करना है। अभी यहां तक सीमित नहीं है। अब आप कहोगे सर हाँ, हम लूसेंट से हमने पढ़ लिया, हम डेली पढ़ रहे हैं लूसेंट से, लेकिन हम मॉक टेस्ट कहां से लगाएं? मॉक टेस्ट कहां से लगाएं? तो बच्चा आपको बता दूं कि मॉक लगाना है स्पेशल। आपने एक पब्लिकेशन बुक स्टॉल के पास जाना और बुक स्टॉल के पास उनसे कह देना कि हमको मार्क्समैन की प्रैक्टिस सेट दे दो बिहार दरोगा। अब आप कहोगे सर किरण का भी आता है, अरिहंत का आता है, चक्षु पब्लिकेशन, दुनिया भर के बच्चे आते हैं। मैं सिर्फ मार्क्समैन का ही क्यों कहा? बच्चे, मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट देखे और कई सारे प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद तो मेरा एनालिसिस कहता है कि भैया सबसे सटीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर 100 टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन। बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा, अपना टेस्ट लगाया, इसके बाद उसका डिस्कशन देख लिया। क्यों? यहां पर बच्चे आपको लेना जरूरी है। मात्र ये बेटा 75 रुपए में मिल रही है पूरी टेस्ट सीरीज मार्क्समैन की, और ये अगर आपने लगा लिया ना तो बिहार दरोगा के लिए। अब आप कहोगे सर हमारे पास पैसा नहीं है। अगर जो भी बच्चा लिया हुआ है हमारा बैच, बिहार दरोगा का कौन सा बैच है फिर देख लो। उस बैच का नाम मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, साहब बैच 3.0। अब आप कहोगे ये 2024-25 का है क्या? बेटा ये 25 का है, नया बैच है। 1 तारीख को हमने लॉन्च किया था साहब बैच 3.0। इसी बैच पर साफ साफ लिखा है 20 फ्री मॉक टेस्ट विद हैंड रिटेन नोट्स। भैया 20 मॉक टेस्ट हम इसी बैच में आपको करा रहे हैं। जो ये आपको मैंने दिखाया ना कि मार्क्समैन की जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है, ये आपको कहां पर मिलेगी? इस बैच पर मिलेगी, बैच पर मिलेगी। इधर उधर भागना ही नहीं, बस जितनी भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हम करा दें वो आप लगा लोगे, आपका बच्चे सिलेक्शन पक्का है। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं, बच्चों का कमेंट आता है सर हमने फॉर्म भर दिया लेकिन हमारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही। अच्छी कैसे चले? आपको जानकारी ही नहीं हो पाती है कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो मैंने आपको बता दिया बिहार दरोगा यानी भैया हमको वर्दी, और वर्दी में सितारे हों तो लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट से ही 60 से 70% हटा दो। आप हमारी बात बिल्कुल भी ना मानो। किसी भी अगर बच्चे आपका कोई दोस्त है वो तैयारी किया हो बिहार दरोगा का, उससे पूछना, वो असलियत बता देगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस किताब से आते हैं, लूसेंट से आते हैं, वो यही कहेगा भाई। तो इनका दोनों का भाई स्क्रीनशॉट ले लो। अब लूसेंट तो सबके पास होनी चाहिए, नहीं है तो भैया आप सब पूरा जान लो तरीका किस तरीके से। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज, और ये आपका थ्योरी के लिए आपको ये किताब जरूरी होनी चाहिए आपके टेबल पर। अब आओ, प्री और मेंस का वेटेज देख लिया। अब यहीं पर आते हैं सर, जो फिजिकल होता है बिहार दरोगा में, फिजिकल का क्या रहता है रेशियो? तो भैया फिजिकल पर बाद में बात। जैसे पुलिस का आप जाते हो तो बिहार पुलिस में बेटा फाइनल कट ऑफ फिजिकल पर बनती है, जबकि दरोगा की बात कर लूं तो दरोगा की बेटा फिजिकल कट ऑफ आपकी बच्चे जो बनती है वो फिजिकल पर नहीं, वो फाइनल कट ऑफ आपकी जो बनेगी बेटा वो बनेगी आपके मुख्य परीक्षा पर। जो सामान्य अध्ययन का मुख्य पेपर होता है उस पर फाइनल कट ऑफ बनती है। इस बार अपने 1275 दरोगा में बच्चे ट्रांसजेंडर भी हुए हैं, उन पर भी मैं बात कर लूंगा भाई।
देखो परीक्षा के लिए आ जाओ, पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या क्या रहता है बच्चे, फिजिकल के बारे में आपको समझा देता हूं एक बार में। पुरुषों के लिए सबसे पहला स्टेप रनिंग, दौड़। दौड़ना बेटा याद रखना कितने मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में बेटा कितना दौड़ना है, तो आप कहोगे 1 मील दौड़ना है। अब 6 मिनट में बेटा याद रखना 1 किलोमीटर सिर्फ महिलाओं के लिए। क्लियर है? वही है बेटा आर्मी के बराबर आपका, लेकिन इसमें टाइम आपको ज्यादा दिया जा रहा है। बच्चे अब यहीं पर आ जाओ कि बच्चे लंबी कूद और ऊंची कूद। ऊंची कूद में बेटा न्यूनतम 4 फीट और लंबी कूद में बेटा न्यूनतम 12 फीट है। गोला फेंक अगर पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला कम से कम कितना फेंकना होगा, 16 फीट। जबकि पुलिस में बेटा कम फेंकोगे तो उतने कम नंबर मिलेंगे। दरोगा में सिर्फ क्वालिफाई रहता है फिजिकल, बस ये फायदा रहता है। महिलाएं ध्यान दें, लड़कियां हमारी बहनें ध्यान दें, महिलाओं के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब 1000 मीटर। अब न्यूनतम अगर बात किया जाए कि भैया लंबी कूद की बात किया जाए भैया, तो लंबी कूद जो है न्यूनतम 9 फीट और ऊंची कूद बेटा 3 फीट। आप याद रखना 12 पाउंड का बच्चे गोला फेंकना है महिलाओं के लिए, कितने फीट, 10 फीट। तो इसकी प्रैक्टिस तो बाद में की जा सकती है, लेकिन मैंने कहा कि पूरा कंप्लीट जब जानकारी दे रहा हूं तो इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। पूरा सटीक जानकारी आपके सामने। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पूछ लो भाई। अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब यहीं पर बात किया जाए, सर एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी में कौन कौन से कुछ बच्चे टॉपिक पूछे जाते हैं, आओ लूसेंट का पूरा कवर करवा दूंगा यूट्यूब पे ही। चलो भाई जी, दरोगा जी एक कोई है, उन्होंने कहा मैं पूरा करा दूंगा। तो बच्चे हम किस लिए, हम कराएंगे ना, आप क्यों कराओगे? ठीक है, आओ अब हिंदी में आओ। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक तो आपको दिख पा रहा होगा। हिंदी में पहला टॉपिक है आपका अपठित गद्यांश। ठीक है, अलंकार और रस टॉपिक से आते हैं, समास से आते हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द, तत्सम तद्भव संधि विलोम शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुवचन, मुहावरे लोकोक्ति, ये सारे टॉपिक हैं बेटा जिसमें से साहित्य का पोर्शन में सिर्फ रचनाएं और रचयिता से क्वेश्चन बने। रचनाएं और रचयिता से क्वेश्चन बने। वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि और अनेकार्थी शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी कुल मिला के आपको ग्रामर 5 नंबर का गद्यांश भी आता है। कुल मिला के ये सारे टॉपिक आते हैं और ये 100 नंबर का बेटा पूरा हिंदी का पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन बेटा 2 नंबर का होता है। आप सबको पता है, आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले रिटिन होकर फोकस करना है, फिजिकल तो निकल जाएगा गुरुजी, बिल्कुल निकल जाएगा। बच्चे आपको पहले रिटेन एग्जाम आपको देखना है, प्री और मेंस। मैं आपको बताता हूं, जब भी आप तैयारी करने बैठे ना तो ऐसी तैयारी करें कि चाहे वो प्री हो या मेंस हो, दोनों निकले। हम प्री निकाल के आगे का स्टेप नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। आप देखिए, अगर तुमने प्री में अच्छे से तैयारी कर लिया बच्चे, तो आप देख लो, अगर तुमने वही बच्चे जीएस है जो बेटा आप एक बार कंप्लीट, जैसे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, तो क्या इतिहास में कुछ छोड़ना नहीं छोड़ना भाई, कंप्लीट आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो चाहे वो प्री में आ चाहे मेंस में आ, दोनों का कवर हो जाएगा कि नहीं कवर हो जाएगा। अगर बच्चे ऐसे टारगेट करके ये रणनीति के आधार पर तैयारी करोगे ना तो रिजल्ट आपका पक्का है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्री में और मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन आए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कुछ पूछना हो कमेंट करके अपना बता देना, ये जानकारी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और हाँ, कल जो मैं वीडियो आपको लाने वाला हूं, बिहार लेखपाल भर्ती, जो बच्चे भर्ती अभी की आई हुई नहीं, बहुत पहले आ गई थी। अब आप कहोगे सर उसकी प्रक्रिया कब तक हो जाएगी, तो फुल डिटेल में आपको कल 3 बजे एक वीडियो मिलेगा जहां पर मैं बात करूंगा बिहार लेखपाल भर्ती। शाम 6 बजे बिहार होमगार्ड भर्ती कब तक आ जाएगी, क्या रहता है सिलेक्शन प्रोसेस, कल की बच्चे 6 बजे वाली क्लास में आप देखोगे। तो भैया आप सबको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और हाँ ये बता देना कि किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, समस्या हो तो आप मुझे बता देना भाई। जय हिंद साथी, लव यू।